बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 मार्च 2025 के दिन और सुबह के 7 बजने वाले तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। नाज़रीन, रात गए पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी की है, मरासला जारी किया है या आप उसे कह लें अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक यानी आज से लेकर 16 मार्च तक बारिशों का एक सिलसिला है, ताकतवर सिलसिला है, जो कि मगरबी सिलसिला है, मशरक की तरफ जाएगा और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा, जिसमें कुछ चंद एक इलाके चंद अजला जो 4 अजला के करीब सिंध के और बाकी पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में और फिर साथ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इन तमाम इलाकों में बारिश होगी। वो जो उन्होंने डिटेल बताई है उस मरासला पर, वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तमाम अजला चारों सूबों के मैंने लिखे हुए हैं और फिर इसके साथ रात गए पीडीए में पंजाब यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने भी एक एडवाइजरी जारी किया, मरासला जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी और किस तारीख को कितनी किस इलाके में बारिश होगी, इस हवाले से भी उन्होंने डिटेल बताई। वो सारी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। और फिर एक और बात कि पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक और अलर्ट जारी किया और वो हाई अलर्ट जारी है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल मई और जून यानी अप्रैल मई जून में हीट वेव होगी और टेम्परेचर खासा ऊपर रहेगा। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी वो सारी जो पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मरासला है वो भी मैं साथ लगाऊंगा, पीडीए में पंजाब का मरासला भी जारी साथ लगाऊंगा और फिर जो महकमा मौसमियात या पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हाई अलर्ट है हीट वेव के हवाले से, वो भी मैं साथ लगाऊंगा, आप देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सबाब है इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके उनका भी शुक्रिया, न्यूज सब्सक्राइबर को वेलकम कहता हूँ। तो रात गए पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या महकमा मौसमियात ने जो मरासला जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि 9 मार्च यानी आज से लेकर 16 मार्च तक मगरबी सिलसिला है, वो बारिश बरसाने का सबब बनेगा। जहां कहीं मतलब तेज बारिश होगी तो वहीं पर कुछ इलाकों में मुतदिल बारिश भी होगी, मूसलाधार बारिश भी। तो मिला जुला सा उन्होंने रुझान ऊपर बताया कि हैवी रेनफॉल होगा या फिर मॉडरेट या लाइट रेनफॉल इस तरह की। और इस दौरान जो है आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश होगी, फिसलन होगी, लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है और साथ जो है बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरह की सूरत हाल उन्होंने बताई। अब मैं वो तमाम इलाके शेयर कर देता हूँ। 10 मार्च को रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, जेलम, चकवाल, पोठवार का इलाका वगैरह इन इलाकों में बारिश होगी 10 मार्च को। वैसे सिलसिला आज 9 मार्च को दाखिल हो जाएगा। 12 मार्च की शाम से लेकर 16 मार्च तक रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल ये भी पोठवार के इलाके हैं। फिर आगे हाफजाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खुशाब, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, जंग, टीटी सिंह और मियांवाली इन इलाकों में बारिश होगी। और कुछ मुल्क का इलाके वो नहीं लिखते, शायद उनमें से कोई अजला भी मिस किए होंगे और तहसीलें तो वैसे भी मिस कर देते हैं। तो इन जुमला इलाकों में बारिश होगी, कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश होगी, यानी 12 की शाम से लेकर 16 मार्च तक। फिर आगे उन्होंने 14 और 15 मार्च का कहा, जिसमें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आते हैं, यानी 14 और 15 मार्च को डीजी खान, राजनपुर, बहावल नगर, उकाड़ा खैर अब इसमें जनूबी पंजाब के साथ कुछ और इलाके जैसे उकाड़ा आ गया, बक्कर, लिया, कोटअद्दू, रहीम यार खान, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन यानी इन इलाकों में। पाकपतन उकाड़ा वैसे जनूबी पंजाब में आते नहीं है, वो एक साइड पे है। बहरहाल उन्होंने ये इस तरह का हवाला दिया। तो इन तमाम इलाकों में 14 और 15 मार्च को बारिश होगी। अच्छा, इसमें बिहाड़ी नहीं आता, लोधरा नहीं आता या कहीं कोई और जिला भी मिस होगा। तो आप समझ लें कि इन सारे इलाकों में खानपुर अब एक बहुत बड़ा शहर है, लियाकतपुर है, रहीम यार खान की तहसीलें है, सादकाबाद है, उनका नाम यहाँ पे नहीं लेते। तो बहरहाल आप वहां पे भी जाहिर सी बात है बारिश होगी, क्योंकि ये जो मगरबी सिलसिला है इसका जो क्लाइमैक्स है ये सिंध के जो इलाके कश्मीर, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना उसको और पीछे बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों को अपनी लपेट में लेता हुआ और फिर खैबर पख्तूनख्वा सारा, पंजाब सारा, तो ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा और मतलब इस तरह का जो है वो सिलसिला होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके उन्होंने बताया उनमें 9 से 16 मार्च तक चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, मानसर, एबटाबाद, बटग्राम, बुनीर, कुरम, बाजोर, मेहमद और अक्सई, आगे फिर उन्होंने बताया कि मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर इनके बहुत सारे इलाके उन्होंने बताया, वो मैंने लिखे नहीं है। वो इलाकों में अक्सर बेशतर बारिश होती रहती है। अच्छा, फिर इसमें सिंध के जो इलाका जाते हैं उसमें सिर्फ 14 और 15 मार्च को कश्मीर, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना इन 4 अजला में उन्होंने कहा कि बारिश होगी, जो सरहदी अजला या थोड़ा आगे जाते हैं।
और बाकी सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा, आइडियल मौसम है। और ज़राअत से मुंसलिक जो इलाके हैं खासकर पंजाब के, उनके लिए तो थोड़ा है, मतलब 9-10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक इस तरह की सूरत हाल है। और जो सिंध है, इन 4 मज़कूरा अजला के अलावा बाकी जो अजला या पूरा सिंध है, वहां पर मौसम खुश्क रहेगा और फसलात वगैरह के लिए आइडियल रहेगा। और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी मौसम खुश्क रहेगा। अब जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उनमें 14 से 15 मार्च तक क्वेटा, ज़ियारत, चमन, मस्तोंग, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चागी, नोशकी, बारखान, खुजदार, हरनाई, योब और शेरानी, इन इलाकों में बारिश होगी। तो ज़राअत से मुंसलिक जो दोस्त अहबाब है उस हवाले से एहतियात करें। और इसमें यालाबारी भी हो सकती है। ऐसा गुज़श्ता जो बारिश आई थी उसमें जो हाफिज़ाबाद में जिस तरह से यालाबारी हुई, मैंने वो विजुअल देखे तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल बनी। फिर उसी की वजह से 2-4 रातें शदीद किस्म की ठंड रही, जैसे तरबूज या खरबूज या दीगर फसलात सब्जी की, उन पे असर ये पड़ा कि उनकी जो बेलें हैं वो मुरझा सी गई। ऐसे लग रहा था कि शायद ये कोहर की या जो हमारी जुबान में कक्कर कहते हैं, तो वो पड़ गया। हालांकि वो पड़ा नहीं था, लेकिन ठंड इस कदर थी कि उसको काफी सारा नुकसान भी पहुंचा और अभी कुछ ना कुछ वो ऊपर जा रही है। अच्छा, इसके साथ जो हीट वेव का है, वो हीट वेव का ये है कि अप्रैल में उन्होंने लिखा, वो मैं साथ शेयर करता हूँ, आप इधर भी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हाई अलर्ट उन्होंने लिखा अप्रैल, मई, जून। इसमें उन्होंने कहा 41 से लेकर 45 तक टेम्परेचर इस दौरान रहेगा। ये खासा टेम्परेचर होता है अगर अप्रैल की बात करें। मई जून में तो अमूमन रहता है। तो इसके पेश नजर आप कितनी बारिश होगी ये उन्होंने नहीं बताया। चले अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडक सिंगवाला पर 0, सुलेमानकी पर 0, इस्लाम पर 0, चिनाब में मराला पर 3215, खानकी पर 0, कादराबाद पर 4053, त्रिमुबराज पर 0, पंजनद पर 2928 क्यूसेक, रावी में जस्सर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 2860, सिदनई बराज पर 1983, दरिया जेहलम। अच्छा, ये थोड़ा बहुत दोस्त अब आप परेशान थे ना, ये आगे की तरफ, मतलब कबीर वाला से आगे की थोड़ा ज्यादा पानी आ गया भाई। उसमें त्रिमुबराज से तो अखराज था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। वो जो पानी मराला खान की कादराबाद पे था कोई 70-80 हजार क्यूसेक, वो बीच में खप गया। आप समझ लेना कि नशेबी इलाके पहले नदी नाले जो है वो खाली थे, उसमें पानी आता गया, थोड़ा बहुत बिराजों पर स्टोर कर लिया गया, तो इस वजह से वहां पे कुछ नहीं था। ये रावी का पानी था जो बल्लोकी से 22,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम में आगे सिदनई बराज पे आया, और फिर सिदनई बराज से आगे मतलब चनाब में दाखिल हुआ, फिर आगे कबीर वाला या आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रंगपुर इसकी तरफ गया, तो वो कुछ भी नहीं था। अब सिदनई बराज में पीछे 1983 क्यूसेक हो चुका है। दरिया जिला में मंगला डैम से 23,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूलपुर से खराज 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 5800, पी ब्रिज पर 8300, बिशाम पर 18,500 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 20,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 12,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 31,260, चश्मा पर 35,000, तौसा पर 36,000, गुड्डू बिराज पर 21,540 क्यूसेक, सक्खर पर 7,620 और कोटरी पर 0 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो ये था 3 डाटा था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।